बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कार्ड। स्टूडेंट कार्ड समझ लें, आईडी कार्ड इसको समझ लें। आपको आज की वीडियो में कार्ड सिखाने जा रहा हूँ, तो हम वीडियो को लंबा किए बगैर आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने कार्ड के लिए साइज़ सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपने ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो इमेज साइज़ यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने यहाँ से इसको आपने 54 कर लेना है, 54, और यहाँ पे इसको 85 कर दें, 85 किया, और यहाँ से आपने इसके बाद को ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपके पास आईडी कार्ड की उसका साइज़ आ चुका है। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पे एक शेप लेनी है। शेप लेने के बाद आपने आना है, शेप लेने के लिए यहाँ पे आना है, ये दरमियान में, यहाँ पे ये दरमियान में अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपने आना है। यहाँ से आपने एक शेप लेनी है, ये वाली शेप ले लेते हैं यहाँ पे। इसको आपने करना है, इसको आपने कलर एक दे देना पहले। यहाँ पे कलर आपने ये वाला दे देना ऐसे, या थोड़ा सा ये वाला दे दें। इस कलर को देना है आपने, और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको, इस शेप को आपने इस तरह कर देना है। इसके साइज़ को आपने बड़ा कर देना है, यहाँ से करने चलो, इसको बड़ा करके आपने यहाँ पे फिट कर देना ऐसे। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। आपने इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। मैं थोड़ा सा जल्दी में बनाऊँगा, हो सकता है कि मुझसे ये काम अच्छी तरह से ना हो, लेकिन आपने तसल्ली के साथ करना है। मैंने एक आइडिया आपको देना है कि आपने ये कैसे बनाना है। तो इसको आपने रख देना यहाँ पे, फिर इसकी एक कापी ले लेनी है। ठीक है, इसको भी, कापी को भी आपने यहाँ पे ले आना है। इसका स्ट्रोक देना है आपने, जो कापी है उसको। ठीक है, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना ऐसे करके। इसको आपने किस तरह का जो आपको पसंद हो आपने इसको दे देना यहाँ। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना अच्छी तरह से। तो इस तरह ये आपने बना लिया। अब आपने एक और शेप लेनी है, यहाँ पे गोल शेप लेनी है, और इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको आउटलाइन दे देनी है। आउटलाइन आपको जो कलर सही लगता है आप उसको थोड़ी सी आउटलाइन ये यहाँ से दे दें। चले, मैं ये वाली दे देता हूँ, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने अब इस जगह पे एक तस्वीर लेके आनी। तो मैं एक तस्वीर अभी जाके अपनी गैलरी से ले लेता हूँ। आपको पता है कि गैलरी से तस्वीर लेने के लिए आपको जाना है यहाँ पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी, और फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आप तस्वीर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं तस्वीर ले आया हूँ। तस्वीर लाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप कर लें, जितना आपने क्रॉप करना है इसको क्रॉप कर लें। या फिर यहाँ पे ये देखें, ये निशान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे गोल नीचे, इसको आपने ऐसे कर लेना है और इस हिसाब से आपने इसको सेट कर देना है। तो तस्वीर को आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने ओके कर देना नीचे, ये देखें, यहाँ से आपने ओके करना है, और इसको तस्वीर को आपने यहाँ पे लगा देना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेना है आपने, इसको अच्छी तरह फिट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद हमने जो काम करना है, यहाँ पे आपने एक नाम लिखना है, जो भी यहाँ पे आपका नाम, मतलब कंपनी का नाम है या जिस चीज़ का भी नाम लिखना है। यहाँ पे आपने लोगो लगा देना। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लोगो लगा देता हूँ। तो नाम लिखने के लिए आपको यहाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा। यहाँ टेक्स्ट में आने के बाद आप ये यहाँ पे और यहाँ पे आप लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे अल सैयद अकेडमी। यहाँ पे मैंने टी पे दबाया तो ये दोनों क्या हो गया, ये सारे अल्फाज बड़े हो जाएंगे। ये अल्फाज सारे के सारे बड़े हो गए। यहाँ ओके करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे।
तो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं इसको आर्जी तौर पे यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप कलर इसका भी यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप कलर यहाँ पे दे लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब मैं गैलरी से एक लोगो लेके आता हूँ, वो लोगो यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे ये वाला लोगो मैं ले आया, इसको मैं अच्छी तरह यहाँ पे सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको सेट करने के बाद हम वहाँ पे इसको लगा देंगे। यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जिस तरह के भी है आप इससे अच्छा लोगो लगा सकते हैं। मेरे पास यहीं पड़ा था, मैंने लगा दिया। ये मैंने लोगो यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे अकेडमी का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने अब क्या करना है, अगर आप इसका यहाँ कलर पहले से चेंज कर देते हैं ये चीज़ इसका, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपने आना है, इस जगह पे याद रखें। और यहाँ पे ये देखिए कलर है, और यहाँ से मैं कलर कोई और ले लेता हूँ। उसके बाद हम नाम लिखते हैं ताकि हमें कलर की बार बार शेप्स यहाँ पे लगानी ना पड़े। वाला कलर मैं लगा देता हूँ। यहाँ से ओके करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे एक नाम अपना लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अपना और इसको यहाँ पे ले आऊँगा। और इसका फ़ॉन्ट अगर आप बदलना चाहें नाम का तो बदल सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले लें, मैं इसको फ़िलहाल यही लगा देता हूँ। इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कलर भी दे देते हैं, कोई ये वाले दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह सेट कर देना है। उसके बाद हम बाकी टेक्स्ट को लेके आएंगे। यहाँ पे हम ये डायरेक्टर लिखते हैं और यहाँ पे इसको नीचे रख देंगे। इसका भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट बदल देंगे, फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा ऐड कर लेंगे। बहरहाल आप जो मर्ज़ी यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये यहाँ तक काम हो चुका है अब। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, टेक्स्ट में फिर जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे बी, मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ईमेल। उसके बाद हम लिखेंगे, ये आप अलग अलग लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ तो वो भी ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर। ठीक है, अब आपने इनको यहाँ पे ये लगा देना है, ये दो डबल डॉट जो लगे होते हैं इनको लगा देना है। ठीक है जी, ये लगा दिया और इसको यहाँ पे ये लगा बड़ा करना है। इस पर दबाते हैं तो ये बड़े अल्फाज में हो जाता है। यहाँ से हम ओके करेंगे और इन सब चीज़ों को यहाँ पे ले आएंगे, इनको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा करके रखेंगे और इसके सामने जो है सारा कुछ ये लिख देंगे। हम फ़र्ज़ी तौर पे हम लिख लेते हैं आईडी कार्ड, आईडी लिख लेते हैं। आईडी लिखने के लिए आप यहाँ पे मतलब जो मर्ज़ी लिख दें, लिख दिया। इसको उठा के आपने इसके सामने रख देना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम लिख देते हैं, बी पॉजिटिव लिख देते हैं। इसको हमने उठाना है और यहाँ ओके कर देना है और इसको नीचे ले जाना है। आप इसको यहाँ से उठा के भी यहाँ से ला सकते हैं इसको नीचे की तरफ। जो लोग पिक्सल लैब को इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर हम करेंगे ईमेल के लिए आप लिख सकते हैं जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख दें। ठीक है, आप जो मर्ज़ी आगे लिख के यहाँ पे इसको बड़े अल्फाज में कर लें, छोटे में रहने दें। क्या कर देते हैं, इसके सामने ला देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद फ़ोन नंबर, हम फ़ोन नंबर लगा देंगे इसके आगे, जो भी हो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लगा देना ऐसे। ठीक है जी, इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आपका आईडी कार्ड जो है वो बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फिर आना एक शेप ले लेनी, यहाँ पे
यहाँ पे शेप लेनी है। शेप लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे ले आना है इसको। यहाँ पे लाने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर दे देना कोई अच्छा सा, ताकि इसमें खूबसूरती थोड़ी सी आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह करके लगा देना ऐसे। चले मैं फ़िलहाल यहाँ पे यहीं लगा देता हूँ, कैसा लग रहा है ये देखें जी। ये मैंने यहाँ पे यहीं लगा दिया है। तो इस तरह से आप जो है आईडी कार्ड अपने लिए बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आईडी कार्ड आप बना सकते हैं। आप स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं, इसी तरह जो है वर्कर कार्ड जो होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है। सेव एज़ पे जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है, सेव टू गैलरी। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है।